गाइस, आज हम लोग आए हुए हैं एक एसी की कंप्लेंट में मिली हुई थी जिसपे E6 का एरर आ रहा था, जो कि कम्युनिकेशन एरर होता है, जो कि इंडोर और आउटडोर दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाती है जब यूनिट, तो E6 का एरर देता है। वैसे हम लोग यूनिट पे आ चुके हैं घर पे और यूनिट को चेक कर लिया हमने, बट अभी प्रॉब्लम कंफर्म नहीं हुआ है। ये हमारी यूनिट जो कि आउटडोर यूनिट है और इसका पीसीबी से मैंने चेक किया सप्लाई, तो नीचे से डीसी वोल्टेज फीडबैक की आ रही थी, यानी नीचे इंडोर यूनिट की पीसीबी से आ रही थी, बट आउटडोर यूनिट से वो सप्लाई नहीं आ रहा था। तो हमने इसको प्रॉपर वे में खोल के चेक कर लिया, कहीं से भी वायर कहीं से नहीं कटा है। और यहाँ पे 1 मीटर का वायर लगा था, एक्स्ट्रा वायर, तो यहाँ पे जॉइंट था, तो इसको हम जॉइंट दोबारा से कर रहे हैं। क्या पता इस जॉइंट से भी एरर आने लगता है जब रस्ट वगैरह लग जाता है जॉइंट पे, तो बट इस जॉइंट को हम एक बार नया से दोबारा से लगा के देखेंगे, उसके बाद एरर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद से हम पीसीबी को चेक करेंगे प्रॉपर वे में कि पीसीबी हमारी ख़राब है कि नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, वायर का जॉइंट हमने कर दिया, सिर्फ टेप लगाना है। टेप लगा के एक बार यूनिट को चला के चेक करेंगे कि इसमें फिर से एरर आ रहा है कि नहीं। अगर एरर आ रहा होगा तो फिर हम पीसीबी को चेक करेंगे। फाइनली हमने जॉइंट को लगा रखा है दोबारा, और अब एसी यूनिट को ऑन करेंगे। ऑन करके चेक करेंगे कि दोबारा से वो एरर आ रहा है कि नहीं। अगर एरर आ रहा होगा तो उसको कम्प्लीटली दोबारा से फिर से चेक करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पीसीबी फिर से भी ऑन नहीं हुआ और जो है एरर आने लगा E6 का एरर चेक कर रहे हैं हम। ये पकड़ना होगा, ये हमारा नीचे से तार आ रहा है, ये न्यूट्रल का है, ये फेस का, और ये सीपी है जो जिसमें फीडबैक की सप्लाई आती है। अगर हम न्यूट्रल से और नीचे की तार पे अगर हम डीसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे 100 प्लस वोल्टेज आ रहा है। देखिए 100 प्लस माइनस हो रहा है, 5-6-7 वोल्टेज ऐसे आ रहा है। बट इसी न्यूट्रल वोल्टेज से आउटडोर के कनेक्टर पे अगर हम चेक कर रहे हैं कि आउटडोर से कुछ सप्लाई आ रही है कि नहीं, आउटडोर के पीसीबी से, तो कोई सप्लाई नहीं आ रही है, 0-0 दिखा रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से सप्लाई आ रही है तो नीचे की पीसीबी फीडबैक दे रही है, ऊपर से सप्लाई नहीं आ रही तो ऊपर की पीसीबी फीडबैक नहीं दे रही है। और जब पीसीबी फीडबैक नहीं दे रही है, इस रीजन से हम पीसीबी फेलियर भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ और ही है। ऊपर हम लोगों ने चेक किया था तो आउटडोर से फीडबैक की सप्लाई नहीं आ रही थी और इंडोर से सप्लाई आ रही थी। तो इस तरीके के बात से भी ये पता लगता है कि आउटडोर की पीसीबी खराब है। बट हम लोगों ने आउटडोर पे चेक किया तो न्यूट्रल फेस आउटडोर के पास पहुंच ही नहीं रहा था, और जब आउटडोर की पीसीबी में न्यूट्रल फेस इन हो जाएगा तब जाके वो फीडबैक आउट करता है। बट क्या है कि आउटडोर के पास न्यूट्रल फेस पहुंच ही नहीं पा रहा था कि वो फीडबैक आउट कर पाए। इस कंडीशन में हम आउटडोर की पीसीबी को फेलियर या बेकार कहते हैं ना, गलत साबित है हमारे पास। हम नीचे आए इंडोर के पास से, सप्लाई यहाँ पे चेक किए कि यहाँ से सप्लाई आउट हो रही है कि नहीं, तो यहाँ से न्यूट्रल और फेस की सप्लाई आउट हो रही थी। तो कंफर्म है कि अगर यहाँ से सप्लाई आउट हो रही है तो आउटडोर तक नहीं पहुँच रहा है, कहीं ना कहीं बीच में वायर का दिक्कत है। तो वायर मैंने चेक किया तो देखिए यहाँ पे वायर कटा हुआ था, जिसकी वजह से आउटडोर के पास सप्लाई नहीं पहुँच पा रही थी, इसीलिए आउटडोर की पीसीबी फीडबैक की सप्लाई नहीं दे रही थी और ये E6 का एरर दे रहा था। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया सर, और ये हमारा प्रॉब्लम था और ऐसे ही सॉर्ट आउट। बट फर्स्ट टाइम में जो हम लोगों ने चेक किया था उस चेक के अकॉर्डिंग हम लोगों का आउटडोर की पीसीबी फेलियर थी, आउटडोर की पीसीबी जो है ख़राब था, क्योंकि ये फीडबैक नहीं दे पा रहा था। बट कोई सा भी डिसीजन एसी चेक करने जा रहे हैं आप लोग, तो कोई सा भी डिसीजन फर्स्ट टाइम पे और तत्काल तुरंत जल्दीबाजी में मत लीजिए लोग। अभी देखिए हम डिसीजन ले रहे थे कि आउटडोर की पीसीबी ख़राब है, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और निकला। तो प्रॉपर पहले एसी को चेक करिए, तब जाके डिसीजन लीजिए कि ये पार्ट ख़राब है या नहीं ख़राब है, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। और कोई बात नहीं, इंसान है तो इंसान से गलती हो भी जाती है, हमसे भी गलती हो रही थी, बट हमने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। मशीन चल रही है कुछ इस तरीके से, जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेकर, किसी नेक्स्ट साइड पे। तब तक के लिए बाय।